आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 13 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सेंज घाटी के जांगला गांव में सोमवार सुबह निजी बस पलटी खाते हुए 200 फुट नीचे खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 3 छात्राओं समेत 13 की मौत हो गई। 10 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक की रास्ते में व 2 की अस्पताल में मौत हुई है। स्टार्टअप को मजबूती देने में उत्तराखंड, यूपी, पंजाब अग्रणीय। स्टार्टअप को मजबूती देने में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड नेतृत्वकर्ता राज्य बनकर उभरे हैं, जबकि नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप का वातावरण बनाने में गुजरात, कर्नाटक व मेघालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। प्रदेश के 5 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है। बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में निजी भूमि में खड़े पेड़ आसानी से काट सकेंगे। तो उत्तराखंड में आने वाले समय में लोग अपनी निजी भूमि पर खड़े पेड़ों को बिना वन विभाग की अनुमति के काट सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में संशोधन करने जा रही है। इसके अलावा फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण नीति में भी बदलाव किया जाएगा। पैक्स को पेट्रो उत्पाद बेचने व अस्पताल, स्कूल की छूट जल्द। केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए गांवों का नक्शा बदलने की तैयारी की है। इसके तहत पैक्स को पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें चलाने के साथ साथ अस्पताल, स्कूल खोलने समेत कई क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। होटल रेस्टोरेंट अब हरगिज नहीं ले सकते सेवा शुल्क। होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से खाने के बिल पर किसी भी हाल में सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे। वे बिल में स्वेच्छा या गलती से भी सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते, न ही किसी अन्य नाम पर इसे वसूल सकते हैं। साथ ही उन्हें यह बताना होगा कि सेवा शुल्क वैकल्पिक और ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है। सरकारी कर्मियों की छुट्टी पर 30 सितंबर तक रोक। तो मानसून के दौरान 30 सितंबर तक प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा, लेकिन अवकाश देते समय उच्च अधिकारी को प्रतिस्थानी की व्यवस्था करनी होगी। पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी की 90 साल की बेटी के छुए पांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पसाला कृष्णमूर्ति के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनकी 90 वर्षीय बेटी कृष्णा भारती के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। शिक्षक कर्मियों को दिया अधिक वेतन, होगी वसूली। तो शिक्षा विभाग में करीब 3000 शिक्षक कर्मचारियों को नियमों के विपरीत अधिक वेतन देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर अधिक वेतन की वसूली के आदेश जारी किए हैं। उतार चढ़ाव के बीच पूरा हुआ धामी का 1 साल। तो 2 कार्यकालों को जोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी को सोमवार को पूरा 1 साल हो गया। इस दौरान धामी ने सत्ता और सियासत के कई रंग देखे। परिवहन प्रवर्तन कर्मचारी को मिलेगा वर्दी भत्ते का लाभ। तो परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों ने एसीपी का लाभ सहित 11 मांगे परिवहन सचिव के सामने रखी हैं, जिन पर परिवहन सचिव ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वन निगम के खाली पदों को जल्द भरेंगे। तो उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी ने कहा कि वन निगम के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। वन क्षेत्राधिकारी भर्ती की लिखित परीक्षा टली। तो कांवड़ यात्रा की वजह से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वन क्षेत्राधिकारी भर्ती की लिखित परीक्षा
टाल दी गई है। इसकी नई तिथि जारी की गई है। आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी प्री परीक्षा का परिणाम फरवरी में जारी किया था, जिसके बाद 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच हरिद्वार में लिखित परीक्षा की तिथि जारी की थी। चूँकि जुलाई में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर होगी, लिहाजा आयोग ने तय किया है कि अब वन क्षेत्राधिकारी लिखित परीक्षा 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच होगी। आयोग के सचिव कविंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कल्याण विभाग के अधीक्षक पद हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत समाजशास्त्र के चारों सीरीज ABCD की आंसर की अपलोड कर दी है। तो अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी सीरीज में कोई प्रश्न गलत है तो वो इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई रखी गई है। प्रति प्रश्न में 50 रुपये भुगतान भी करना होगा। अब स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे पशु प्रेमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2022 सत्र के लिए पशु कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू कर लिया है। डिप्लोमा में प्रवेश के लिए छात्र को किसी भी विषय से स्नातक होना जरूरी है। अभ्यर्थी 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर तो THDC इंडिया लिमिटेड में 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वही NCL में मौके तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पशुपालन विभाग में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास एजेंसी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। घोटाले में रुड़की डिपो के सहायक महाप्रबंधक से किया जाएगा तलब। तो कुंभ में 383 कर्मियों की जगह 1164 के खाने का बिल लेने का मामला सामने आया है। पुनर्विचार कर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के निर्देश। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधिसेवा के पदों के लिए हुई परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को BSc व MSc कृषि में औद्योगिकी नहीं पढ़ने की वजह से अयोग्य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को इस मामले में पुनर्विचार कर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए कहा है। नियुक्ति का शासनादेश शीघ्र जारी करने की मांग। तो योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ ने राजकीय महाविद्यालय में 119 पदों पर योग प्रशिक्षकों की तैनाती के निर्णय का योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ ने स्वागत किया है। CMO की निगरानी में रहेंगे PP मोड वाले अस्पताल। तो गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अनुबंधित संस्थानों को देंगे नोटिस। प्रदेश में 32 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 71 ठीक हुए हैं। हिस्ट्री सीटर मेहरबान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो कोटद्वार से खबर है, हिस्ट्री सीटर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह 23 साल सितारगंज जेल में सजा काटने के बाद गत 7 अप्रैल को घर आया था। परिजनों की ओर से मौत संदिग्ध बताने के बाद पुलिस ने बेस अस्पताल के 2 डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया। वहीं खबर है, कोटद्वार से खाई में गिरी बाइक, युवक की मौत। डुगड्डा रिखनीखाल मार्ग पर सिलवाड़ गांव के पास एक बाइक फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी एक 9 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है। प्रदेश में हरेला पर्व पर रोपे जाएंगे 15 लाख से अधिक पौधे। तो वन मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। 16 जुलाई को प्रदेश भर में मनाया जाएगा पर्व। तो 16 जुलाई को हरेला पर्व पर वन विभाग ने प्रदेश भर में 15 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। बाबा केदारनाथ की पूजा का समय बदला। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने व बंद करने के समय में बदलाव किया है। साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शनों का समय कम कर दिया। अब सुबह 5 बजे से केदारनाथ मंदिर में धर्म दर्शन शुरू होंगे। वहीं सायंकालीन आरती व श्रृंगार दर्शन के बाद रात्रि 9 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। गर्भस्थ शिशु की मौत पर परिजनों का हंगामा। तो रामनगर नैनीताल से खबर है, PP मोड पर संचालित सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की तबीयत खराब होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान पता चला कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से शिशु के गर्भ में ही मौत हो गई है।
बांध का पानी बढ़ने से सुरक्षा दीवार धंसी। तो विकासनगर से खबर है, हाल ही में बने ब्यासी जल विद्युत परियोजना के बांध के मुहाने के पास पानी रोकने के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार जल स्तर बढ़ने से धंस गई। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों की लागत से बनी परियोजना के शुरू होते ही निर्माण का ध्वस्त हो जाना गुणवत्ता को संदेह के घेरे में ला रहा है। कृत्रिम झील बन सकती है तबाही का कारण। तो डोईवाल से खबर है, डोईवाला ब्लॉक के रानी पोखरी न्याय पंचायत क्षेत्र में सूर्यधार बांध से लगभग 3 किलोमीटर आगे सेबूवाला गांव के पास बनी कृत्रिम झील तबाही का कारण बन सकती है। इठराना कालबना गुखई मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से निकले मलबे के नदी में गिराने के कारण झील का निर्माण हुआ है। इससे नदी का प्रवाह आंशिक रूप से रुक गया है। सुंदरदून की साख पर बट्टा लगा रहे भिखारी। तो प्रिंस चौक, बहल चौक, दर्शन लाल चौक समेत कई स्थानों पर भिक्षावृत्ति का नज़ारा आम है। भिक्षावृत्ति करने और कराने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। तो डीएम डॉक्टर राजेश कुमार ने भिक्षावृत्ति करने और कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए पीजी कोर्स की सीटें बढ़ेंगी। तो केंद्र से पीजी कोर्स के नियमों को शिथिल करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है। डीएवी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में शुमार डीएवी पीजी कॉलेज में सत्र 2022-23 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। बारिश में नाली बंद, दुकानों में घुसा पानी। तो प्रिंस चौक पर पेट्रोल पंप के पास का मामला सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने सफाई कर जल निकासी सुचारू की। वही खबर है, देहरादून से कुत्ता दिलाने के नाम पर ठगने वाला विदेशी दबोचा गया। बद्रीनाथ धाम में भी घटी यात्रियों की संख्या। तो बरसात शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में तेज़ी से कमी आने लगी है। जून के मध्य में हर दिन शाम 4 बजे तक 10,000 से अधिक यात्री दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 3,000 के आसपास पहुंच पा रहा है। केल नदी पर बनी अस्थायी पुलिया बही। तो देवाल से खबर है, केल नदी पर बनी लकड़ी की अस्थायी पुलिया रविवार को पानी बढ़ने से बह गई। पुलिया बहने से बवाड़ और पिनाऊ गांव का संपर्क कट गया है। 10% बढ़ेगी मनेरी भाली प्रथम की बिजली उत्पादन क्षमता। तो अभी 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। परियोजना से अगस्त में बढ़कर 102 मेगावाट हो जाएगा उत्पादन। शारीरिक दस्ता परीक्षा में 6,443 अभ्यर्थी रहे सफल। तो उत्तरकाशी से खबर है, जनपद में पुलिस में आरक्षी पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा संपन्न हो गई। शारीरिक दस्ता परीक्षा में 6,443 अभ्यर्थी सफल रहे। सफल अभ्यर्थी अब लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। चमोली जिले के 18 विद्यालयों को मिला स्वच्छता पुरस्कार। 10 के बाद जारी होगा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई के बाद जारी होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद हरिद्वार में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल को परीक्षा कराई थी। नदी में नहाती महिलाओं की वीडियो बनाने वाला दबोचा। तो मालदेवता में नहाती और कपड़े बदलती महिलाओं की वीडियो बनाने वाले को लोगों ने पकड़कर जमकर धुना, फिर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 25 जुलाई से। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वार्षिक और सेमेस्टर से संबंधित मुख्य बैक और सुधार परीक्षाएं 25 जुलाई से होंगी। बद्रीनाथ मंदिर में हल्की दरार, एएसआई करेगा उपचार। तो केदारनाथ की भांति मंदिर बद्रीनाथ धाम को उसके दिव्य और भव्य स्वरूप में निखारने के लिए मंदिर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। धाम की महायोजना तैयार करने के दौरान मंदिर के दाहिनी ओर की दीवार पर हल्की दरार दिखी है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका उपचार करेगा। उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने को सुझाव लेंगे। तो लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।
इसमें उनके वर्तमान कार्यकाल के 104 दिन भी शामिल हैं। आत्मविश्वास से भरे मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। अति दुर्गम व दुर्गम के 8,000 शिक्षक रहेंगे तबादले से वंचित, तो अधिनियम 2017 के तहत केवल 15% ही शिक्षकों के होंगे स्थानांतरण। कोल इंडिया में 481 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 5,546 शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में 101 एलडीसी व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 876 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। महाकुंभ में कोरोना जांच के बाद अब भोजन घोटाला, तो परिवहन निगम के दक्षद्वीप बस अड्डे के भोजन बिलों में भारी गड़बड़ी मिली है। कुत्ता बेचने के नाम पर 66 लाख ठगने वाला गिरफ्तार हुआ है। 100 मीटर लंबी 26 मीटर चौड़ी झील बन सकती है खतरा, तो सूर्यधार बांध से 3 किलोमीटर दूर बनी है झील। राशन विक्रेता अडिग नहीं बांटा राशन, तो जिला पूर्ति कार्यालय और राशन विक्रेताओं के बीच छिड़ा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ऋषिकेश में स्वाइन फीवर से हो रही सूअरों की मौत, तो ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में अब तक करीब 120 सूअरों और पौड़ी में 50 सूअरों की मौत हो चुकी है। वही खबर है देहरादून से, छात्रों के लिए आकाश बाईजूस की ऑडियो बुक लॉन्च हुई है। नियुक्ति को लेकर के भीख मांगकर जताया विरोध, तो एफआरआई में आउटसोर्स के विभिन्न पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद धरने पर बैठे कर्मचारियों ने पंडितवाड़ी बाजार भीख मांगकर विरोध जताया। डिग्री कॉलेजों में प्रवेश को आवेदन शुरू, तो शहर के 4 बड़े महाविद्यालय डीएवी, डीवीएस, एमकेपी और श्री गुरुराम राय में स्नातक में प्रवेश के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करण माहरा की हरीश प्रीतम को नसीहत, बयानों में बरते संयम, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी के दिग्गज नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की जबानी जंग से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने नेताओं को नसीहत दी कि पार्टी फोरम पर ही अपनी बात रखें और संयम रखते हुए बयानबाजी न करें। 15 सितंबर से पहले नहीं होंगे स्थानांतरण, तो उत्तराखंड जल संस्थान में अभियंताओं समेत अन्य कर्मियों के स्थानांतरण 15 सितंबर से पहले नहीं होंगे। एक्सरे को पंतनगर ले जाते समय मगरमच्छ की हुई मौत, और रविवार की रात उप जिला चिकित्सालय में मगरमच्छ के एक्सरे में बाल के शरीर के अंश नहीं दिखाई दिए। इससे ग्रामीण फिर भड़क उठे। ग्रामीणों की जिद पर वन विभाग मगरमच्छ को एक्सरे के लिए हायर सेंटर पंतनगर ले जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। मगरमच्छ के पोस्टमार्टम में भी बालक का कोई भी अंश नहीं पाया गया। अब विभाग जांच कर इस मामले में मगरमच्छ को घायल करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। बड़कोट से खबर आई है, पेयजल स्रोत पर मिला मृत मवेशी, मचा हड़कंप। तो नगर पालिका बड़कोट से लगे कृष्णा खड्ड पेयजल स्रोत में एक मवेशी के मरे होने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे नगर पालिका नौगांव, नगर पालिका बड़कोट से जल संस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी स्रोत से नगर पंचायत नौगांव सहित बड़कोट नगर पालिका में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराई जाती है। मनेरी भाली प्रथम में आज से उत्पादन ठप, तो टरबाइनों की होगी मरम्मत। 90 मेगावाट की यह परियोजना 3 अगस्त तक रहेगी बंद। वही खबर आई है, गोपेश्वर से मंदाकिनी नदी में गिरी गाय को एसडीआरएफ ने बचाया। लमगांव से खबर है, लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा निगम के खिलाफ भड़के ग्रामीण, तो गड्ढों व झूलती तार ठीक न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो वायरल, तो केदारनाथ मंदिर की गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है, जबकि मंदिर के अंदर का वीडियो लेने पर सख्त मनाही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रभारी अधिकारी केदारनाथ मंदिर से जवाब मांगा है। पौड़ी में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मरे थे सूअर।
वह खबर है गोपेश्वर से ग्रामीणों ने चीन सीमा पर पार्वती कुंड में की पूजा। तो नीति घाटी से खबर आई है। मलबा आने से मार्ग बाधित 8 गांव का संपर्क कटा। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। विकास खंड कर्णप्रयाग में वर्षा काल शुरू होते ही ग्रामीण मोटर मार्गों के बाधित होने का सिलसिला जारी हो गया है। कुछ सड़कें तो ऐसी भी हैं जिन पर कई स्थान पर मलबा आया हुआ है, लेकिन जान जोखिम में डालकर चालक वाहनों की आवाजाही कर रहे हैं। प्रेमी से नाराज अल्मोड़ा की युवती झील में कूदी। तो प्रेमी से नाराज अल्मोड़ा की एक युवती श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की कोटेश्वर स्थित झील में कूद गई। जल पुलिस के गोताखोरों ने समय पर सूचना मिलने और जान जोखिम में डालकर उस युवती की जान बचा ली। युवती को प्राथमिक उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाल हरिओम राज चौहान ने बताया कि युवती के परिवार वालों को घटना की सूचना दे दी गई है। अग्निवीर के लिए 4 दिन में 4000 ने किया पंजीकरण। तो अग्निपथ योजना के तहत आयोजित की जा रही थल सेना की भर्ती रैली के लिए सोमवार तक 4000 युवाओं ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। 1 जुलाई से शुरू हुए पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। हृदयाघात से बद्रीनाथ व हेमकुंड में 2 की मौत। तो 4 धाम के विषम भूगोल में हृदयाघात से मरने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को बद्रीनाथ व हेमकुंड में एक तीर्थयात्री की मौत हो गई। इसके साथ ही ऋषिकेश व हेमकुंड साहिब समेत 4 धाम में हृदयाघात से मरने वालों की संख्या 215 पहुंच गई है। वही खबर है गोपेश्वर से कार पलटने से एक व्यक्ति घायल हो गया। शंभू नदी में जमा पानी निकाला, बहाव सामान्य। तो सिंचाई विभाग की टीम चैनल बनाकर लौट आई। अब बरसात के बाद किया जाएगा मलबा हटाने का काम। अल्मोड़ा से खबर है मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह को दबोचा। तो जियो कंपनी के टावरों पर करते थे चोरी। आरोपियों के पास से कार समेत 12 बैटरी बरामद हुई है। वही खबर है बागेश्वर से रामगंगा पुल के समीप भारी भूस्खलन हुआ है। अल्मोड़ा से खबर है ट्रक दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण सामग्री ले जा रहा ट्रक सड़क से नीचे मकान की छत पर जा गिरा। हादसे में ट्रक चला रहे मालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सहयोगी ने कूदकर जान बचाई। उधर मौके पर पहुंचे राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सेना भर्ती रद्द होने से तनाव में आया युवक घर से लापता, तलाश में जुटी पुलिस। तो बीके सेट से खबर है सेना भर्ती रद्द होने से तनाव में आया युवक लापता हो गया। स्वजन जब उसकी तलाश कर थक गए तब चौखुटिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लापता युवक की तलाश करने में जुट गई है। कपकोट से खबर है कपकोट में 20 किलो पॉलिथीन जब्त किया गया। वही खबर है नैनीताल की माल रोड पर 20 जगह दरारें पड़ी हैं। आधे घंटे में 12.5 मिलीमीटर वर्षा। हल्द्वानी का पारा भी लुढ़का। 4 किलोमीटर के दायरे में बनेगा 40 बोरवेल। तो हल्द्वानी शहर का भूजल स्तर 80 मीटर पर लाने की तैयारी है। हल्द्वानी से खबर है बच्चों को छोड़ने जा रही कॉन्वेंट स्कूल की बस में शॉर्ट सर्किट हुआ। धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। हाथी को देखने के लिए ब्रेक मारे कैंटर से टकराई बस। तो दिल्ली से लौट रोडवेज से हल्द्वानी डिपो की बस सोमवार सुबह डांटा जंगल में कैंटर से टकरा गई। हादसे में चालक परिचालक समेत 6 लोगों को चोटें आई हैं। नैना गांव के समीप ओवर स्पीड कार खाई में गिरी, 4 घायल। तो हल्द्वानी मार्ग पर नैना गांव के समीप कार खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वही खबर है हल्द्वानी से मेडिकल कॉलेज में नहीं भरे खाली पद। तो 1 साल में निकाली जा चुकी है 6 विज्ञप्तियां, लेकिन 20 डॉक्टर भी नियुक्त नहीं हुए। वही खबर है रोबोटिक तकनीकी से भाई बहन के ट्यूमर की सर्जरी। तो अल्मोड़ा निवासी दोनों के एड्रिनल ग्लैंड में थे 3 ट्यूमर। 38 वर्ष के युवक ने नाबालिग से की शादी। तो पिथौरागढ़ से खबर है जिला मुख्यालय के नज़दीक मसोली भाट गांव में नाबालिग का विवाह कराए जाने का मामला सामने आया है। 16 साल की नाबालिग से शादी करने वाला 38 वर्ष का धारचूला निवासी युवक है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया है।
4 दिन बाद भी नदी में बहे युवक का नहीं चला पता। तो बनबसा से खबर है ये 4 दिन पूर्व शारदा नदी में बहे युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। पिथौरागढ़ से खबर आई है मकानों पर गहराए खतरा, नदी उड़ा रही ग्रामीणों की नींद। तो बीते 2 वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं 12 से अधिक परिवार। पिथौरागढ़ से खबर है 12 सड़कें बंद, जद में 1 लाख लोग। तो थाल के सेलावन गांव में पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आने से घास काट रही महिला घायल हो गई। पिथौरागढ़ से खबर है प्रधानों ने ब्लॉक दफ्तर में तालाबंदी की। अब हर की पेड़ी पर मिलेगी बांस, कांच की बोतल और जूट की चटाई। तो शहरी विकास मंत्री ने गंगा घाट पर किया स्टॉलों का शुभारंभ। 1956 और 1979 के मास्टर प्लान से चिन्हित किया जाएगा अतिक्रमण। तो हर की पेड़ी और सप्तऋषि रोड पर हटेगा अतिक्रमण। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले चलेगा अभियान। बिजली ने उड़ाया दिन का चैन, रात की नींद। तो लोड बढ़ने से शहर से लेकर देहात तक फॉल्ट आने पर घंटों बिजली गुल रही। वही खबर आई है टाइगर रिजर्व में अब लकड़बग्घों की गिनती होगी। हरिद्वार से खबर है व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी को दबोचा गया। झबरेड़ा से खबर है घर में घुसकर हमला, 5 लोग घायल हो गए। पात्रता ट्रांसफर सूची में मृत और सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल हैं। वही खबर है हरिद्वार से मजदूर महिला से जंगल में सामूहिक दुष्कर्म। तो महिला को बाग में आम भरवाने के नाम पर ले जाकर 3 आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रेलवे कर्मचारी अब एम्स और मेट्रो में करवा सकेंगे इलाज। वही खबर है हरिद्वार से 7 जुलाई को जारी होगा पंचायत चुनाव के लिए अंतिम आरक्षण। हरिद्वार से खबर है अब तक 16,000 पात्रों ने सरेंडर किए राशन कार्ड। वही खबर है नैनीताल से जिले में 46 करोड़ से बनेगी 6 पार्किंग। नैनीताल से खबर है आज और कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल से खबर है ये बल्दिया खान के पास खाई में गिरी कार, 4 पर्यटक घायल हो गए। सड़कों पर पानी, घरों में सूखे नल। तो 8 दिन से बंद है शीतलाखेत फिल्टर प्लांट। छुट्टियां खत्म, खुल गए स्कूल, लौटी रौनक। तो पहले दिन स्कूल में कोविड नियमों का किया गया पालन। भीमताल में 16 जुलाई से होगा हरेला मेला। वही खबर है ये पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़ के सीवीओ का वेतन रोका। खाई में गिरकर के महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तो थल से खबर आई है नदियां उफान पर, 7 ग्रामीण सड़कें बंद। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है बनबसा से यूओयू की ग्रीष्मकालीन परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। असम का मूंगा रेशम करेगा किसानों को मालामाल। तो प्रदेश में मूंगा रेशम का उत्पादन का सफल टहर रहा। रुद्रपुर से खबर है ये देह व्यापार की सूचना पर होटल में छापा मारा।